किस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग मिंबर रसूल को, कि आपने अपने बाप दादा का समझ रखा है। तो अगर आपको इस चीज के ऊपर बोलना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर हैं या नहीं है, आपका जो भी मसलक है, जो भी अकायदा है, आप अपनी तरफ रखें। ये कोई आलिम दीन के जुमले नहीं है। आप अपने क्लिप्स तो उठाकर देखें, आपने तो मिंबर रसूल का मजाक बनाकर रख दिया है। जिसको यही नहीं पता कि मेरी औलादें कितनी है और वो आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेगा, उनके हाजिर और नाजिर होने पर बात करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाबर अब्बास। मैं हूं फादुद्दीन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मुख्तसर थी जो आपसे पहले भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर चुके हैं। जो आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी दीन इस्लाम में ऐसा क्यों, हमने इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। लेकिन आज मैं इसी चीज़ के ऊपर सोशल मीडिया टिकटॉक चला रहा था, तो उधर मैंने कुछ ऐसे क्लिप देखे जिसके ऊपर मजबूरन आप लोगों के सामने ये बात रखना पड़ी। और इस चीज़ का क्या मकसद है, क्या है, तो आप ये जानेंगे हमारे साथ इसी वीडियो के अंदर। तो ये जानने के लिए आप हमारी पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो ये वीडियो देखें, ये जो मौलवी साहब बोल रहे हैं, तो ये बोलना सही है या गलत है। हम जब ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं, तो ये पैगंबर की ताजीम नहीं हो रही, ये अल्लाह की तौहीन हो रही है कि जो सिफत अल्लाह की थी उसमें आपने नबी को अल्लाह के साथ शरीक कर लिया। इस वीडियो में आपने अभी जो देखा और फहाद ने भी ये पूछा कि इस तरह जो मौलवी साहब बोल रहे हैं तो ये बोलना सही है या गलत है। अभी इस वीडियो के अंदर हमने ये अल्फाज सुने, ये सुनकर बहुत ज्यादा अफसोस होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है कि एक मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहता है और मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठकर इस तरह के जुमले बोलना कि दूसरे गैर मुसलमानों को क्या मैसेज जा रहा है और किस तरह के वो बोल रहा है। तो भाई इस चीज के ऊपर दलीलें हैं, कुरान पाक के अंदर भी हैं और हदीस के अंदर भी हैं। ये अगर हम मुसलमानों का ये अकीदा रहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर नहीं है, तो हमारा ईमान ही किस चीज के ऊपर है। आप लोगों ने तो इस तरह से समझ लिया, ये गुड़िया गुड्डों का खेल समझ के रखा हुआ है। सोशल मीडिया के सामने आप लोगों ने कैमरे लगा के पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग मिंबर रसूल को, कि आपने अपने बाप दादा का समझ रखा है। तो अगर आपको इस चीज के ऊपर बोलना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर हैं या नहीं है, आपका जो भी मसलक है, जो भी अकायदा है, आप अपनी तरफ रखें, सही है ना। लेकिन आप इस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर आकर बात नहीं करें। ये कोई आलिम दीन के जुमले नहीं है। आप अपने क्लिप्स तो उठाकर देखें, आपने तो मिंबर रसूल का मजाक बनाकर रख दिया है। जिसको यही नहीं पता कि मेरी औलादें कितनी है और वो आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेगा, उनके हाजिर और नाजिर होने पर बात करेगा। मैं आपको अपना बताऊं, मेरे माशाल्लाह अभी तो याद नहीं रहता, 16-17 जो भी है हिसाब किताब, सोतेले वोतेले मिला के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है कि टोटल कितने बन रहे हैं। खैर, तो अब उनमें बहुत से बड़े भी हो गए हैं। मैंने जिंदगी में यानी मेरे 20 साल तो मेरे ख्याल हो गए होंगे मेरे जब से बच्चे पैदा होना शुरू हुए थे। जिसका जो मसलक है वो उसी मसलक पर चलता रहे। आप इस तरह आकर अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है मुसलमानों के अंदर फसाद फैलाना, मुसलमानों के अंदर झगड़ा कराना, कि आप जब दिल चाहे आपका अंबिया अलैहिस्सलाम पर आप बोल दें, सहाबा इकराम पर आप बोल दें, औलिया इकराम पर आप बोल दें। पूरा मुझे किसी ने कहा है फलां बुजुर्ग के मजार पे जाओ, क्या आपने इन सबको अपने घर का मिंबर समझ के रखा हुआ है? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। एक मुल्ला जो कि वायरल होने के लिए पता नहीं कौन कौन सी वीडियो बना रहा है, कि अपने घरों की बातें, दूसरों के मामलातों की बातें, उसकी बीवी ने ये कर दिया, उसकी लड़की ने ये कर दिया, उसके लड़के ने ये कर दिया, मिंबर पर बैठ आपको इसलिए बिठाया गया है। गर्लफ्रेंड का दिल दुखाने में कोई गुनाह नहीं मिलता, बल्कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे का जितना ज्यादा दिल दुखाएंगे इतना ज्यादा उनको सवाब मिलेगा, क्योंकि ये हलाल रिश्ता है ही नहीं, ये हराम रिश्ता। क्या आप मुफ्ती इसलिए बने हैं दीन इस्लाम को बयान करें? आपका ये कोई हक नहीं बनता है, सही है ना, कि आप सिगरेटों को लेकर बैठ जाते हैं, चाय के कप को लेकर बैठ जाते हैं। ये मिंबर पर बैठने वाले का काम नहीं होता। चाय चूंकि बहुत कम दर्जे का नशा है इसलिए डॉक्टर उससे मना नहीं करते, कुछ मना करते हैं। मैं भी नियत कर रहा हूं छोड़ने की, भाई ये भी जान छुड़ाओ इससे, अभी करेंगे इंशाल्लाह, भी मेरा इरादा हो रहा है। ये भी सोच के मैं चाय पीता हूं कि चलो सुट्टे तो नहीं लगा रहे ना। ऐसा ना हो चाय छोड़े दिमाग इतना खराब हो कि सुट्टे पे सेट हो जाए यहाँ पे। खैर, कराची इज्तिमा जो हुआ है, ये आपके सामने एक वीडियो रखेंगे, आप ये देखें ये क्या बोल रहे हैं इसमें। इस वक्त अगर तबलीगी इज्तिमा एक ही जगह हो जाए ना सबका, अभी तो मुख्तलिफ टुकड़ों में है ना, तो हज के बाद दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा है ये। हालांकि ना कोई एंटरटेनमेंट है, ना लंगर तकसीम हो रहा है, कुछ हो रहा है ना, कोई एयर कंडीशन रूम है, मिट्टी में दरियों पे लोग बैठे हुए और वो दरियां भी अपने घर से लेकर आ रहे हैं।
कमाल हो गया भाई। अभी मैं इज्तिमा में गया था ना, मैं इज्तिमा में गया, कराची इज्तिमा में 2-4 बुजुर्ग हजरात से मुलाकात, जियारत की नीयत से गया था। हम तो चूंकि बुजुर्गों को मानते हैं तो हम समझते हैं कि उनकी जियारत करने से फायदा होता है। सही है, माशाल्लाह से इज्तिमा हुआ, हम मुसलमानों की बहुत बड़ी इसके अंदर तादाद गई, ठीक है। लेकिन इस तरह का बोलना है कि ये हज के बाद यानी कि दूसरी जगह होगी, ये दूसरी चीज होगी, अगर इसको काउंट किया जाए, भाई इस तरह के अल्फाज बोलने से पहले थोड़ा सा तौल लिया करें, सही है ना, फिर उसको अपनी जबान से निकाला करें। और आपने ये जुमला भी कहा कि अगर ये टुकड़ों के अलावा एक ही जगह के ऊपर हो जाए तो आपको इधर से दावत आ जाती है, तो आप आ जाए, एक साथ कर लीजिए, बैठ जाए, पहले अपने अकायद तो अच्छे कर लीजिए, ठीक है। और अभी आप इसी वीडियो के अंदर बोल रहे हैं कि हम तो बुजुर्गों की ताजीम करने वाले आ रहे हैं। जो बुजुर्गों की ताजीम करता है, जो अपने नबी की ताजीम ना करे, वो बुजुर्गों की ताजीम क्या करेगा। बुजुर्ग हजरात से मुलाकात, जियारत की नीयत से गया था। हम तो चूंकि बुजुर्गों को मानते हैं तो हम समझते हैं कि उनकी जियारत करने से फायदा होता है। और लंगर की बात कर रहे हैं तो भाई लंगर जो है हर दर से नहीं मिलता है, हर दर से नहीं बढ़ रहा होता है, ठीक है ना। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम किसे कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूखे को खाना खिला दो, उसे इस्लाम कहते हैं। तो भाई आप जो इस तरह की जो बातें करते हो ना, ये सिर्फ आप वायरल होने के लिए कर सकते हो, दुनिया के अंदर वायरल हो जाओगे, आप मशहूर भी हो जाओगे, लेकिन जब जाओगे ना, तो जब आपको उधर पता लग जाएगा, सही है ना, जो आप दुनिया के अंदर ही फैसले भी ये कर रहे हैं कि जहन्नुम में कौन जाएगा, जन्नत में कौन जाएगा, ये इख्तियार आपको मिल गए। आप इनकी एक और वीडियो देखें, ये मज़रात के बारे में कैसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वीडियो देखें आप। मैं अक्सर एक वाकया बताता हूं ना, एक मजार पे एक साहब जा रहे थे, मुझे फोन किया कि मेरा आधा धड़ फालिज ज़दा है, मैं बहुत परेशान हूं, कहीं से ठीक नहीं हो रहा, मुझे किसी ने कहा है फलां बुजुर्ग के मजार पे जाओ। मैंने कहा जिसके मजार पे जा रहे हो, आपका आधा धड़ काम नहीं कर रहा, आधा कर रहा है, उनके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे, तो जिसके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे वो तुम्हारा आधा कहां से ठीक करेगा। यार ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये मैसेज क्या देना चाह रहे हैं ये लोगों को। एक जगह बोलते हैं कि किसी के मतलब को ना छेड़ो, तो दूसरी जगह मतलब के ऊपर वार पे वार। अगर आपको इतना ही दुखते हैं औलिया किराम, तो भाई जो कि उनके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, आपका तो पूरा धड़ काम कर रहा है ना, सही है ना। तो अपने धड़ को आप रखें भाई अपने पास ही, सही है ना। आप इस तरह वलीउल्लाह के ऊपर उंगलियां नहीं उठाएं। इस तरह आप अभी आपको हम इनकी एक वीडियो दिखाते हैं जिस तरह इन्होंने शिया के ऊपर बोला, सही है ना, कि भाई किसी के मतलब को नहीं बोलो, सिविलियन बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो भाई इधर क्या है, इधर आपको मिलाद नबी पर भी तकलीफ हो रही है, सही, इधर आपको एक वली के लंगर पर भी और वलीउल्लाह से भी तकलीफ हो रही है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर और नाजिर होने से भी तकलीफ हो रही है। तो भाई जरा खुल्लम खुल्ला बता दो, ये जो इतने बड़े बड़े मचमे लेकर बैठे हुए होते हैं ना, तो अपने माइक पर, ये अपने लाउड स्पीकर के ऊपर जरा इस तरह तो बोलो, तो फिर देखो जरा कितनी आवाम बैठती है आपके पास, कितनी नहीं बैठती है। अभी आपने जो वीडियो देखी जिसके अंदर इन्होंने औलिया किराम के बारे में बोला, अब इनकी दूसरी नेक्स्ट वीडियो देखें, ये क्या बोल रहे हैं इस वीडियो के अंदर। मेरे बयान शिया लोग भी सुनते हैं, मिलते भी हैं, बहुत दफा एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई, बड़ी इज्जत से मिले, भी मैं शिया हूं लेकिन आपसे मोहब्बत करता हूं। यहां मस्जिद में भी आते हैं, मैंने कभी किसी पे तंज नहीं किया, इसलिए मैं बार बार कहता हूं जो शिया का मजहब है उसको करने दो, वो सबीले लगाते हैं, आप उनको मत छेड़ो, जाके तंग ना करो उनको, वो मातम करते हैं, आप उनको मत छेड़ो। ये आपने इस वीडियो के अंदर देख लिया कि एले तशीह है, इनके जो फ्रेंड है ना, जो इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, सही ना, इनके पास एयरपोर्ट पर भी पहुंच रहे हैं, इनकी मस्जिद के अंदर भी जा रहे हैं, सही ना। तो भाई आप कर रहे इसीलिए हो, सही है ना, कि जो इसको ना इल्म हो, जो जिसके पास इल्म नहीं हो, वो आपके पास पहुंच जाए। आप हरकतें ऐसी करते हो ना, जो बेचारे आपके सोशल मीडिया पर इतने भरे पड़े हुए मीम्स, यार सही है, ये किसी मुफ्ती का काम नहीं होता है, किसी आलिमी दीन की तो वो शान है हमारे दीन के अंदर कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर के जो उल्मा होंगे ना, वो बनी इसराइल नबियों के निस्बत होंगे, उनके वारिस होंगे, इतना बड़ा दर्जा दिया गया है। लेकिन आप इस तरह की ऊंट पठांग वाली हरकतें कर रहे हो। और इस वीडियो के अंदर हम ना किसी मसलक पे तनकीद कर रहे हैं, ना हम किसी को बुरा भला बोल रहे हैं, लेकिन ये जो जुमले गलत हैं उन चीज के ऊपर तनकीद होगी। हम भले से किसी चैनल पर ही बैठे हुए हैं या अपना प्लेटफॉर्म है, हमारा यूट्यूब का चैनल है, भाई बात बोलेंगे तो हक की बोलेंगे, साफ सीधी सी बात है। अब आप इनकी दूसरी नेक्स्ट वीडियो देखें जहां पर गानों की बात कर रहे हैं, तो एक मुफ्ती को जेब देती है ये बात, वो मीडिया के ऊपर एक तो दोस्ताना के अंदर चल जाता है, एक आलिम दीन भी इंसान ही है, सही है, हम भी इस चीज को समझते हैं, लेकिन एक मीडिया के ऊपर बोलना, सही है ना, उसको एक आलिम दीन जो बोलता है ना भाई, उसका मैसेज पहुंचता है और उसको ही लोग फॉलो करते हैं, तो आपका ये बोलना ये सही नहीं है। तो आप देखें वीडियो के अंदर। वैसे गाने आते हैं आपको? पुराने सुने हुए जो बचपन में कभी तो वो कहीं गुजर रहे होते हैं, कहीं लगा हुआ होता है तो याद आ जाते हैं। वैसे गाने ना सुना करें अच्छा काम नहीं है।
तो आपने ये मुख्तसर सी वीडियो देखी होगी भाई। हमारा तो आज का दूसरा टॉपिक था, हम लोग बार बार इस चीज के ऊपर नहीं आते, लेकिन एक दिमाग की हमारी ऐसी की तेजी हो जाती है जब इस तरह के क्लिप्स आते हैं और इस तरह के सुनते हैं और गलत मैसेज वगैरह, सही है ना, तो मजबूरन इस चीज के ऊपर बोलना पड़ता है। और आप लोग ही हो, हम लोग एक मुसलमान, मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये बोलता हूँ, पहली वीडियो से लेकर अभी तक यही आपको बोल रहा हूँ, भाई मुसलमान है, और मैं एक आम मुसलमान की बात नहीं कर रहा, उस मुसलमान की बात कर रहा हूँ जिसके आगे एक मुफ्ती आलिम लग रहा है, तो वो अपने जुमलात को तलफ्फुज के साथ अच्छी से बोले, क्या मैसेज देना है उसको, क्या बोलना है वो बोले। तो हम मुसलमानों में झगड़े फसाद ना करवाओ। मैं बस इतना कहना चाहूंगा अपने देखने वाले ऑडियंस को कि भाई ऐसे लोगों से आप बचें, ऐसे लोगों को आप जो है, जहां पर गलत हो रहा है ना वहां पर हक की आवाज को बुलंद करें, सही है ना। हम वो मुसलमान हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, औली अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, साहबा पर भी ईमान रखते हैं, आले बैत पर भी ईमान रखते हैं। तो जिस तरह आपने बोला ना कि किसी के मतलब को ना छेड़ो, तो भाई किसी के भी मतलब को ना छेड़ो। तो हमारा इस वीडियो के अंदर बताने का यही मकसद था, दोबारा इसी टॉपिक के ऊपर आने का यही मकसद था, तो ये कि हमारी वीडियो अगर आप देखें तो आप हमारी बात को जरूर समझिएगा। और मैं फिर नेक्स्ट टाइम ये बोल दूं आपको कि ये बोल दूं कि हम मसलक को बुरा नहीं कह रहे, किसी के मसलक को बुरा नहीं कह रहे, आप उनकी बात देख सकते हैं, वीडियो के अंदर आप दोबारा उनके अल्फाज को सुन सकते हैं और फिर इस बात पर गौर कर जो आपको कहना है फिर वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कह दीजिए। लोग बाकायदा ये सर्च करते हैं कि तारिक मसूद जो भी नाम है, तारिक मसूद, सही है ना, तो अल्लाह माफ करे, वो इस तरह सर्च कर रहे होते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद फनी, ये तो भाई आपका नाम इस चीज के ऊपर सर्च किया जा रहा है, तो ये मुसलमानों का मजाक नहीं है तो और क्या है, आपकी मीम्स को इस तरह देखा जा रहा है और वायरल है। अगर किसी को अल्लाह माफ करे गैर मुसलमान को दीन के ऊपर मीम्स बनानी है तो इस मुल्ला को, इस तारिक मसूद को लोग सर्च करते हैं, सही है ना, और लोग पता नहीं है हमारे मुसलमान ही है। जब आप अपना मजाक उड़वाओगे तो आपका बेतरीके से मजाक उड़ेगा, खुल्लम खुल्ला आपका मजाक उड़ेगा। आपको अगर यही दिल चाह रहा है आपको यही करना है तो भाई करते रहो, लेकिन दीन इस्लाम के प्लेटफॉर्म से इस तरह के काम नहीं करो। और मैं आपके इर्द गिर्द रहने वालों को बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा समझाएं और आप खुद अक्लमंद हैं, सही है। आप भले से 4 शादियां करें, 3 शादियां करें, वो आपके ऊपर है, सही है। हमारे को हमारे दीन ने मना नहीं करा है, ठीक है, सही है ना। तो हम हर चीज के ऊपर फोकस रखते हैं, हर चीज को हमारे को पता है, लेकिन मिंबर रसूल की कुछ इज्जत करें और मिंबर रसूल पर बैठकर नाम उसे रिसालत के ऊपर बार बार इस तरह के अल्फाजों को नहीं बोलें कि हाजिर और नाजिर कुरान पाक से भी साबित है और ये हमारा अकीदा है, ये हमारा मानना है। इसके ऊपर हम अपने दिल से इकरार करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर भी है और नाजिर भी है। तो हमारा चैनल का मकसद यही है कि जनरल नॉलेज और दीन और दुनिया की बातें, भाई हम हर चीज के मौजू के ऊपर बात करेंगे, जो हमारे को सही लगेगा, जो हमारे को टॉपिक अच्छा लगेगा तो हम उसके ऊपर बात करेंगे, और जो एक्सपोज होगा, सही है ना, तो हम उसके ऊपर लाजमी आवाज उठाएंगे, और जो सही नहीं हो रहा होगा, गलत हो रहा होगा, हम उसके लिए लाजमी बोलेंगे। आप लोगों को पसंद आए तो हमारे कमेंट्स में बताएं, ना पसंद आए तो ये भी कमेंट्स के अंदर बताएं आप हमारे को, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर हमारा ये मैसेज आपको पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें।